जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा और लेकर के उपस्थित हूं आपका अपना सबसे पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान, एक बार फिर से आपके लिए आपके सामने। आज हम बात करेंगे अपने कन्या राशि के जातक जातिका के बारे में। मैंने फिर से एक बार कहा है कि प्रत्येक राशि में जन्म होने पर आपका स्वभाव, आपका विचार, आपका शरीर का रंग ढंग एक जैसा नहीं हो सकता है। एक राशि में 9 चरण होते हैं और 9 चरण में प्रति चरण के अनुसार आपका जीवन होता है। इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर से मैं इसी बात को आपके सामने दोहरा रहा हूं। तो आज इस कार्यक्रम में हम आपके बारे में पूरी वो जानकारी देने जा रहे हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथुन राशि को अगर क्षमा चाहूंगा, कन्या राशि को अगर हम देखें तो वर्गो साइन कहा जाता है। वर्गो साइन जनरली इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में कन्या राशि कहते हैं। टा अक्षर, टो अक्षर से अगर आपका नाम निकलता है, टी ओ, टो, ठीक है, अगर निकलता है टो अक्षर से आपका नाम निकलता है तो आप पहले चरण के जातक जातिका हैं कन्या राशि के। पा अक्षर से अगर आपका नाम निकलता है तो दूसरा चरण, पी अक्षर से निकलता है तीसरा चरण, पू अक्षर से निकलता है चौथा चरण, शा अक्षर से निकलता है पांचवा चरण, ड़ा अक्षर से निकलता है छठा चरण, ठा अक्षर से निकलता है सातवां चरण, पे से निकलता है आठवां चरण और पो से निकलता है तो 9वां चरण। कन्या राशि हमेशा बनती है उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण को मिलाकर के कन्या राशि बनती है। कन्या राशि जो है वो दक्षिण दिशा की बली राशि मानी जाती है। बुध इस राशि के स्वामी हैं और उसके साथ ये अगर राशि देखा जाए कन्या राशि को, एक प्रकार से पृथ्वी तत्व राशि मानी जाती है। पृथ्वी से रिलेटेड कार्य वैसे आपके लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 9 चरणों में अलग अलग जन्म होने पर आपका जीवन किस प्रकार का होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से होता है, क्या परिस्थिति आपके लिए होती है। अगर पहले चरण में जन्म हुआ हो तो ऐसे परिस्थिति में कन्या, मैंने कहा ना कि एक ही राशि में कुछ लोग बहुत धनी हैं, कुछ लोग निर्धन हैं, कुछ लोग जीवन में परेशान हैं, कुछ लोग जीवन में बहुत प्रसन्न हैं। तो अगर आपका जन्म कन्या राशि के पहले चरण में जन्म हुआ है तो आपको धन के लिए पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ता है, आपको परेशान रहना पड़ता है। आर्थिक परिस्थिति आपके जीवन में अच्छी नहीं होती है। अगर दूसरे चरण में कन्या राशि के जन्म होता है तो संतान को लेकर के बड़ी दिक्कत होती है। पहले संतान की प्राप्ति नहीं होती है और अगर हो भी जाए तो संतान के जीवन में सदैव कष्टप्रद परिस्थितियां रहती हैं। तीसरे चरण में जन्म होता है तो आदमी शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला होता है या होती है। शत्रुहंता कहा जाता है। अगर किसी ने भी आपके साथ शत्रुता की तो आप उसको धूल में मिला देते हैं, आप उसको बिल्कुल अपने सामने टिकने नहीं देते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। चौथे चरण में जन्म हो कन्या राशि के तो जीवन में बहुत धन प्राप्त होता है, बहुत धनवान होते हैं आप। पांचवें चरण में जन्म होता है तो भोगी होते हैं, मतलब जो भी आपके जीवन में आप एंजॉय करना चाहते हैं प्रत्येक चीज को, मतलब ऐसे नहीं कि कमा के रख लिया, इकट्ठा करने में भरोसा नहीं रखते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। छठे चरण में जन्म होने पर आप पुत्रवान होते हैं। सातवें चरण में जन्म होता है तो राज्यमान होते हैं, आपका सम्मान होता है, आपकी प्रतिष्ठा होती है, आपको पुरस्कार इत्यादि प्राप्त होता है, आप सम्मानित किए जाते हैं। आठवें में जन्म होने पर सर्व कार्य कुशल, जो कार्य आपको दे दिया गया उस कार्य में आप कुशलता प्राप्त करते हैं, सर्व कार्य कुशल कहा जाता है। नवे में जन्म हुआ तो पराक्रमी होते हैं, बिल्कुल मतलब इतना स्ट्रांग होते हैं, पराक्रमी और माता पिता गुरु के भक्त होते हैं। पराक्रम होता है पहलवानी करना, स्पोर्ट्स में भाग लेना, प्रतिस्पर्धा में भाग लेना, सफलता प्राप्त करना, किसी को वचन दे दिया तो उस वचन से नहीं हटना, ये एक बड़ा सुंदर नेचर होता है अगर नवे चरण में जन्म हुआ हो। आइए एक बात आपको और बता दूं, रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ कॉल करके कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी जानकारी आपको प्राप्त करना है वो जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको और हम इस कार्यक्रम में जरूर देते हैं। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर कन्या राशि में आपका जन्म हुआ, इससे आप ये भी क्लियर कर सकते हैं कि मेरी कन्या राशि है या नहीं। तो 3 मास 3 वर्ष में रोग होता है शरीर में। जब आप 3 महीने के होते हैं या होती हैं, पेरेंट्स से पूछ लीजिए, उस टाइम आपके शरीर में रोग होता है और भय होता है। 1 और 13 वर्ष में आंखों में दिक्कत होती है, नेत्र में पीड़ा 1 और 13 वर्ष के अंतर्गत होती है। जलमज्जन 26 वर्ष में शरीर में रोग होता है।
33 वर्ष में लोहे से चोट लगता है, 43 वर्ष में अंग की वृद्धि होने के कारण, शरीर में रोग होने के कारण मृत्यु जैसा भय होता है। यदि चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, 84 वर्ष कम से कम आपकी उम्र होती है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि बुधवार मूल नक्षत्र के अंतर्गत गोधूली के समय में इस दुनिया का आप त्याग करते हैं। तो इस विषय पर हम और चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अब इस कार्यक्रम को विराम देते हैं, मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।